हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BAB 101 B.R. अम्बेडकर, थिंकर, हिज टाइम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, हु वर अंबेडकर्स पेरेंट्स? व्हाट रोल डिड दे प्ले इन हिज अपब्रिंगिंग? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के परिवार के बारे में लिखना है, खासकर उनके माता पिता के बारे में। आपको ये बताना है कि उनका बचपन और उनकी वैल्यूज कैसे उनके माँ बाप के प्रभाव से बनी। आंसर। इंट्रोडक्शन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो एक महान समाज सुधारक थे, उनका जन्म एक दलित महार परिवार में हुआ था। उनके माँ बाप ने उनकी सोच और वैल्यूज को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ब्रिटिश इंडिया के समय में उनका परिवार सोशल और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अम्बेडकर को शिक्षा और वैल्यूज दी। आइए उनके माता पिता के जीवन और योगदान को समझते हैं। मेन बॉडी। 1. अम्बेडकर का पारिवारिक बैकग्राउंड। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महो, मध्य प्रदेश में हुआ था। वो महार जाति से थे, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और मां का नाम भीमाबाई था। 2. रामजी मालोजी सकपाल का योगदान। पिता रामजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, जो एक उच्च पद होता था। वो हाईली डिसिप्लिन्ड और शिक्षित व्यक्ति थे, जो शिक्षा और नीतियों में विश्वास रखते थे। उन्होंने अम्बेडकर और उनके भाई बहनों की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या सामाजिक बढ़ाएं। रामजी ने अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाई, जो उस समय दलित बच्चों के लिए माना था। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने अम्बेडकर को पढ़ाई में गाइड किया। 3. भीमाबाई का प्रभाव। मां भीमाबाई एक सहनशील, ममता भरी और मजबूत महिला थी। उन्होंने मुश्किल समय में भी घर और बच्चों का ध्यान रखा। उनकी वैल्यूज और टीचिंग्स ने अम्बेडकर के चरित्र पर गहरा प्रभाव डाला। हालांकि उनका देहांत अम्बेडकर के बचपन में ही हो गया था, लेकिन उनकी सीख उनके साथ बनी रही। 4. बचपन की चुनौतियां और माँ बाप का सपोर्ट। अम्बेडकर को स्कूल में बहुत भेदभाव झेलना पड़ता था। उन्हें अलग बिठाया जाता था और पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। ऐसे समय में उनके पिता का मोटिवेशन और एजुकेशन पर बाल उनका हौसला बनाए रखता था। रामजी का इक्वालिटी और जस्टिस में विश्वास अम्बेडकर के मन में रिफॉर्म की सोच जगता था। मां के इमोशनल सपोर्ट ने उन्हें मुसीबतों में भी मजबूत बनाए रखा। कंक्लूजन। अम्बेडकर के माँ बाप ने उनकी सोच और मोरल फाउंडेशन को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके पिता ने उन्हें एजुकेशन और डिसिप्लिन दिया और मां ने उन्हें इमोशनल स्ट्रेंथ और वैल्यूज सिखाए। इन्हीं सब का प्रभाव उनकी पूरी जिंदगी और समाज सुधार के काम में दिखाई देता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्कस ज्योतिबा फुले's critique of the caste patriarchal system. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ज्योतिबा फुले ने कास्ट बेस्ड और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कैसे निंदा की। हमें उनके विचारों को एक्सप्लेन करना है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद और महिलाओं पर अत्याचार का विरोध किया। उनकी मूवमेंट्स, लिखित कार्य और सामाजिक सुधार के प्रयासों का जिक्र भी करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। ज्योतिबा फुले 19वीं सेंचुरी के एक प्रमुख समाज सुधारक थे, जो महाराष्ट्र से थे। उन्होंने जाति और महिला विरोधी सामाजिक व्यवस्था का तेजी से विरोध किया। उनका मानना था कि ब्राह्मण समुदाय ने जाति प्रथा बनाकर समाज पर अपना कब्जा बनाया। फुले ने शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को सामने रखा और उनके मुक्ति के लिए काम किया। मेन बॉडी। 1. ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था की आलोचना। फुले कहते थे कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था इसलिए बनाई ताकि वो समाज में अपनी उच्चता बनाए रख सकें। अपनी किताब गुलामगिरी में उन्होंने लिखा कि जाति प्रथा ने निचली जातियों को अनपढ़ और गरीब बनाए रखा। उन्होंने मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों का विरोध किया, जो असमानता को जस्टिफाई करते हैं। उनका मानना था कि शूद्र और अतिशूद्र भारत के असली निवासी हैं, जिन पर आर्य लोगों ने कब्जा किया। 2. पेट्रियार्की और महिलाओं के शोषण का विरोध।
फूले ने सिर्फ जाति नहीं, पेट्रियार्की को भी चैलेंज किया। उनका मानना था कि महिलाओं पर दोहरा अत्याचार होता है, जाति और जेंडर दोनों के बेसिस पर। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, बाल विवाह और विधवा विवाह की मनाही का विरोध किया। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर उन्होंने 1848 में पुणे में पहली लड़कियों की स्कूल शुरू की। फूले ने बताया कि कैसे सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से महिलाओं को दबाया जाता है। 3. शिक्षा को मुक्ति का जरिया माना। फूले कहते थे कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो जाति और पेट्रियार्की दोनों से मुक्ति दिला सकता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान के जरिए लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बन सकते हैं। उनकी स्कूल सभी जातियों के बच्चों और लड़कियों के लिए खुली थी, जो तब एक क्रांति थी। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने एक सामाजिक बदलाव की नींव रखी। 4. सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1873 में फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो कि शूद्रों और अतिशूद्रों के अधिकारों के लिए बनी। ये समाज ब्राह्मणिक रीति रिवाजों का विरोध करता था और समानता, तर्क और न्याय का समर्थन करता था। इस समाज के माध्यम से उन्होंने अंतरजाति विवाह और अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने आत्मा सम्मान, नैतिक मूल्य और एकजुट होकर संघर्ष करने की बात की। कंक्लूजन। ज्योतिबा फूले का जाति पेट्रियार्की के सिस्टम पर विरोध दृष्टि और साहस से भरा हुआ था। उन्होंने समाज के मूलभूत असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई और सुधार के लिए काम किया। उनके शिक्षा, संगठन और लेखन के माध्यम से समानता के लिए एक मजबूत आधार बना। आज भी उनके विचार सामाजिक न्याय की दिशा में प्रेरणा देते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 3. Explain the role of language in the Bhakti tradition of India. Question explanation. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के दौरान भाषा का क्या योगदान था। आपको बताना है कि कैसे साधारण लोगों तक भक्ति के संदेश को पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया गया और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत का भक्ति आंदोलन एक ऐसा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था जिसमें व्यक्ति के भगवान के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को प्रमुख माना गया। इस आंदोलन की एक खास बात यह थी कि सेंट्स ने संस्कृत के बजाय साधारण भाषाओं का उपयोग किया। इससे आम जनता तक भक्ति का संदेश पहुंचा। कबीर, मीराबाई, तुकाराम जैसे संतों ने अपनी लोक भाषा में गीत और दोहे लिखे। मेन बॉडी। 1. भाषा से आसान पहुंच। भक्ति संतों ने लोगों की बोली में अपना संदेश दिया, जो संस्कृत से अलग था। इससे ब्राह्मणों का धार्मिक ज्ञान पर एकाधिकार कम हुआ और आम लोग भी भगवान से जुड़ पाए। जैसे कबीर ने हिंदी बोली में अपनी बात कही, नामदेव ने मराठी का उपयोग किया, बसवन्ना ने कन्नड़, अलवर्स ने तमिल और अन्नमाचार्य ने तेलुगु में भक्ति गीत लिखे, जो आसानी से समझे गए। 2. सांस्कृतिक और क्षेत्रीय एकता। भक्ति साहित्य ने भाषाई भेद को कम किया और एक संवेदनशील सामाजिक सोच बनाए। हर रीजन में अलग भाषा थी, पर भक्ति का संदेश एक ही था, प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण। तमिल में अलवर्स और नयनर्स ने विष्णु और शिव भक्ति को जनवरी टू जनवरी तक पहुंचाया। 3. सामाजिक आलोचना का माध्यम। भक्ति के दोहे और गीत केवल भक्ति तक सीमित नहीं थे, उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर भी वार किया। कबीर और रविदास जैसे संतों ने जाति और ब्राह्मणवाद के खिलाफ सीधे शब्दों में लिखा। इनका भाषा में लिखना सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित करता था, खासकर दलित और वंचित समुदाय को। 4. मौखिक परंपरा और भाषा। जब बहुत से लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तब भजन, गीत और कविताएं भक्ति का वाहन बनी। इन्हें गाया जाता था, याद रखा जाता था और लोगों तक पहुंचाया जाता था। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों में ये गीत लोक संस्कृति का हिस्सा बन गए। कंक्लूजन। भक्ति आंदोलन में भाषा का योगदान क्रांति जैसा था। इसने धर्म को सबके लिए उपलब्ध बनाया, सामाजिक बंधन तोड़ दिए और एक संवेदनशील भावना जगाए। भक्ति संतों ने भाषा के माध्यम से समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 4. Explain Ambedkar's view on state socialism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के स्टेट सोशलिज्म के विचारों को समझाना है। इसमें यह बताना है कि स्टेट सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, अम्बेडकर ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा और उन्होंने इसे भारत के संविधान और इकोनॉमी में कैसे लागू करने का सुझाव दिया। इंपॉर्टेंट फीचर्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र भी जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
स्टेट सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें सरकार सभी रिसोर्सेज को प्लान और कंट्रोल करती है जनता के हित में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो एक बड़े समाज सुधारक और संविधान के विद्वान थे, उन्होंने भारत के लिए एक खास मॉडल ऑफ स्टेट सोशलिज्म दिया था। उनका फोकस सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने पर था। उन्होंने चाहा कि इकोनॉमिक राइट्स को संविधान में प्रोटेक्शन मिले। मेन बॉडी 1. अम्बेडकर के स्टेट सोशलिज्म का अर्थ और सोच। अम्बेडकर का सोशलिज्म लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित था। उनका मानना था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक अधूरा है जब तक इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी ना हो। स्टेट सोशलिज्म उनके लिए सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक सामाजिक न्याय का जरिया था। 2. अम्बेडकर के स्टेट सोशलिज्म के मुख्य फीचर्स। की इंडस्ट्रीज का स्टेट ओनरशिप। उन्होंने एग्रीकल्चर और बड़ी इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन का सुझाव दिया ताकि प्राइवेट एक्सप्लॉयटेशन ना हो। रिसोर्सेस पर सरकारी कंट्रोल। लैंड, वाटर और मिनरल्स जैसे रिसोर्सेस का सरकारी कंट्रोल उन्होंने जरूरी माना। मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड का गारंटी। हर नागरिक को एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और बेसिक नीड्स का अधिकार मिलना चाहिए, ये उनका विचार था। प्लान्ड इकोनॉमी। एक सेंट्रल अथॉरिटी इकोनॉमी को प्लान करे, ये उनकी डिमांड थी। 3. संविधान में सोशलिज्म को शामिल करने की कोशिश। अम्बेडकर ने चाहा कि सोशलिज्म को संविधान में एक गारंटी के रूप में लिखा जाए। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947 नाम के मेमोरेंडम में उन्होंने कलेक्टिव ओनरशिप और डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मॉडल दिया था। लेकिन पॉलिटिकल विरोध के कारण उनके कई सुझाव फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आ सके। 4. अम्बेडकर के विचार का महत्व और असर। हालांकि उनका एग्जैक्ट मॉडल लागू नहीं हो पाया, लेकिन उनके विचारों का असर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिखाई देता है। लैंड रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और रिजर्वेशन पॉलिसीज में उनकी सोच की झलक मिलती है। उनका मॉडल कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच एक बैलेंस्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था। कंक्लूजन। अम्बेडकर का स्टेट सोशलिज्म का विजन समाज के सभी वर्गों, खासकर मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए जस्टिस और इक्वालिटी लाना था। उनका मॉडल सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि डीपली एथिकल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित था। आज भी उनकी सोच देश की पॉलिसीज को प्रभावित करती है। अम्बेडकर ने बताया कि सच्ची आजादी के लिए इकोनॉमिक जस्टिस जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।